क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोगों के बीच असली निकटता की शुरुआत वास्तव में कहाँ से होती है? ये केवल शारीरिक मिलन नहीं होता। इसके पीछे एक और गहरा स्तर काम करता है। भावनात्मक समझ। रुचि और रागिनी की कहानी लें। शादी को 7 साल हो चुके थे, पर पिछले 2 वर्षों से उनके बीच बातचीत घटती जा रही थी। रागिनी अक्सर मौन रहती। रुचि इसे बस काम का तनाव समझता रहा। हकीकत ये थी कि रागिनी के अंदर एक गहरी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि रुचि उसकी भावनात्मक जरूरतों को नहीं समझ रहा। ये केवल बोलचाल की कमी नहीं थी। यह उस गहराई की बात थी जहां कोई अपने साथी के संकेतों, चुप्पियों और भावों को पढ़ सके। यही है अंतरंग देखभाल की जड़। जब कोई पुरुष अपनी पार्टनर की अंतरंग आवश्यकताओं को समझता, पूछता और धैर्य से सुनता है, तो वह केवल कोई काम कर रहा नहीं होता, वह रिश्ता गहरा कर रहा होता है। ये देखने की बात नहीं, महसूस करने की बात है, और यहीं से भावनात्मक सुरक्षा पनपती है। यह रिश्ता तब बनता है जब पुरुष थोड़ा पीछे हटकर सामने वाले की जरूरतों को प्राथमिकता देता है, और यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। अंतरंगता की बात महिलाओं के लिए सबसे पहले सुरक्षा और समझ मायने रखती है। जब वह देखती है कि उसका साथी सिर्फ शारीरिक पहलू नहीं बल्कि उसकी भावनाओं में भी रुचि रखता है, तो वह खुलती है, जुड़ती है और रिश्ता एक नई गहराई पर पहुंचता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब अचानक नहीं होता। भावनात्मक जुड़ाव एक धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया है, रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों से। जैसे आंखों में देखकर सरल सा पूछना, तुम ठीक हो? बात करते समय फोन को दूर रखना, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ हाथ थामना, संवेदनशील विषयों पर चुपचाप सुनना। ये छोटे छोटे कदम जिन पुरुषों द्वारा उठाए जाते हैं, वही असल में बेहतर साथी बनते हैं। उन्होंने अंतरंगता को केवल एक सतही क्रिया न समझकर साझा अनुभव बना दिया होता है। और जब महिला खुद को समझा और परखा हुआ महसूस करती है, तो वह पूरे मन से संबंध में निवेश करती है। यही वह जादू है जो किसी रिश्ते को सिर्फ रिश्ता नहीं, एक गहरा बंधन बना देता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ भावनाओं की बात है? क्या विज्ञान भी इस जुड़ाव को मान्यता देता है? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि शोध और विज्ञान क्या कहते हैं उन पुरुषों के बारे में जो अपनी पार्टनर की देखभाल को प्राथमिकता देते हैं। उसके पहले एक निजी निवेदन। पुणे में रहने वाले सभी साथियों को मेरा दिल से नमस्कार और धन्यवाद। आपका स्नेह, समर्थन और जिम्मेदार टिप्पणियां इस चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप चाहें कि अगले वीडियो में आपके शहर का नाम लिया जाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। शायद अगली बार आपका जिक्र हो। जब अनुभव पर विज्ञान भी मुहर लगाता है, तब विषय मात्र राय नहीं बल्कि एक सत्य बन जाता है। हमने अभी देखा कि भावनात्मक जुड़ाव कैसे रिश्तों की गहराई बढ़ाता है। पर क्या शोध यह मानता है कि जो पुरुष अपनी साथी की अंतरंग आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं, वे बेहतर जीवन साथी हैं? जवाब है हाँ, स्पष्ट और बार बार। उदाहरण के तौर पर जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में 2008 में प्रकाशित एक अध्ययन में मिंटस पेसार्ड विवाहित और दीर्घकालिक साझेदारी वाले जोड़ों का विश्लेषण किया गया। उद्देश्य था ये पता लगाना कि कौन से कारक रिश्ते को संतोषजनक और टिकाऊ बनाते हैं। नतीजे चौंकाने वाले नहीं पर सबक देने वाले थे। जिन पुरुषों ने अपनी साथी की संतुष्टि को महत्व दिया, उनके रिश्तों में समझ, भरोसा और भावनात्मक गहराई कहीं अधिक पाई गई। और ये अकेला अध्ययन नहीं है। अन्य संस्थानों के शोधों में भी पाया गया कि जो पुरुष संवाद, संवेदनशीलता और अंतरंग देखभाल अपनाते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक संतुलित, आत्मसंतुष्ट और तनाव मुक्त दिखते हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि ये पुरुष इसे कमजोरी नहीं समझते। उन्हें अपनी साथी की खुशी में अपनी सफलता नजर आती है, एक आंतरिक संतोष जो उन्हें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, ये हमारी सोच बदलने का कारण है। एक सर्वे में यह भी पाया गया कि 81% महिलाओं ने उन्हीं पुरुषों को सर्वश्रेष्ठ साथी माना जो अंतरंगता में उनकी भावनात्मक जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। वही पुरुष अपने आत्म मूल्यांकन में अधिक खुश और संतुलित महसूस करते हैं। और यह पैटर्न केवल शहरों या पढ़े लिखे वर्गों तक सीमित नहीं था। ग्रामीण, शहरी, पूर्वी या पश्चिमी सभी सामाजिक परिवेशों में यह बात उभरी। यह साबित करता है कि भावनाएं और जुड़ाव सांस्कृतिक सीमाओं से परे होते हैं। जब कोई पुरुष इस चाह को समझता है, तो वह सिर्फ साथी नहीं, एक आत्मिक मित्र बन जाता है।
विज्ञान ये भी बताता है कि जब महिला को समझा जाता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और वह रिश्ता ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इसके परिणाम बच्चे, पालन पोषण, पारिवारिक संतुलन और समग्र मानसिक शांति तक फैलते हैं। इसलिए जब कोई पुरुष अपनी साथी की बात सुनता, समझता और संवेदनशील व्यवहार करता है तो वह सिर्फ अपने रिश्ते को नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए बेहतर जीवन संभावित बनाता है। पर एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ शोध पढ़ लेने से व्यवहार बदलता है या किसी अनुभवी मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है? अगले भाग में मैं अपने अनुभव साझा करूंगी, एक यूरोलॉजिस्ट के रूप में, जहां मैंने ऐसे पुरुष देखे जिन्होंने अपने रिश्तों में वास्तविक परिवर्तन लाया। पिछले 10 वर्षों से मैं यूरोलॉजी में काम कर रही हूँ। हजारों पुरुष और जोड़े मेरे पास आए, शारीरिक समस्याओं के लिए भी, रिश्तों की दरारों के कारण भी। समय के साथ एक बात स्पष्ट हुई, कई बार असल समस्या शरीर में नहीं, समझ में होती है। एक दिन अनिरुद्ध नाम के व्यक्ति आए, लगभग 38 साल, इंजीनियर, व्यवस्थित जीवन, पर चेहरे पर थकान और बेचैनी। उनकी पत्नी विभा ने बताया कि उनका रिश्ता औपचारिकता बन गया है। उन्होंने शारीरिक दूरी की बात की, पर असली दर्द यह था कि उन्हें लगता था कि वे सिर्फ एक जिम्मेदारी है। पति कभी पूछते ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। अनिरुद्ध शर्मिंदा हुए, पर पहली बार स्वीकार्यता दिखी। हमने दवाई नहीं दी, हमने संवाद की महत्ता समझाई। मैंने उन्हें एक सरल अभ्यास दिया, हफ्ते में 2 बार विभा से सिर्फ यह सवाल पूछें, क्या मैं आज तुम्हें बेहतर महसूस करा सकता हूँ? बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ पूछना और ध्यान से सुनना। 3 महीनों के बाद जब वे लौटे तो विभा के चेहरे पर मुस्कान थी और अनिरुद्ध की आंखों में आत्मविश्वास। विभा ने कहा, अब मैं उनकी जरूरी चीज नहीं, उनकी प्राथमिकता महसूस करती हूँ। यही बदलाव की शुरुआत थी। इसी तरह रजिया और फैजल की कहानी है। 5 साल की शादी, पर वैसे जैसे 2 अजनबी। फैजल ने कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि रिश्ते को भी देखभाल चाहिए। हमने उन्हें एक तकनीक सिखाई, बिना टोक सुनना, सिर्फ सुनना, और वही सालों से बंद दरवाजा खोल गया। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि विज्ञान और व्यवहार साथ आए तो असली चमत्कार होते हैं। जो पुरुष अपनी साथी की बातों को सुनते, उनकी भावनाओं की कदर करते और अंतरंगता को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक मिलन समझते हैं, वही रिश्तों को जीते हैं, केवल निभाते नहीं। अब तक हमने देखा कि विज्ञान क्या कहता है और व्यक्तिवाचक अनुभव कैसे सच साबित करते हैं। फिर भी सवाल उठता है, किन रुकावटों की वजह से हर पुरुष ऐसा नहीं करता? अगले भाग में हम उन्हीं असली बाधाओं को समझेंगे, जो बाहर नहीं बल्कि पुरुषों के भीतर, उनके पालन पोषण और समाज की सोच में छिपी होती है। सपक यह है कि वैज्ञानिक अध्ययन और मेरे व्यक्तिगत अनुभव दोनों ये बताते हैं कि जो पुरुष अपनी साथी की अंतरंग भावनाओं को समझते हैं वे बेहतर साथी बनते हैं। पर फिर भी क्यों नहीं हर कोई ऐसा करता? कारण है बाधाएं, जिनका स्रोत प्रायः पुरुषों के मन, पालन पोषण और सांस्कृतिक सोच में होता है। आइए जानते हैं वे मुख्य रुकावटें। संवाद की कमी। बहुत से पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं, भावनाएं व्यक्त मत करो, चुप रहो, जिससे वे न केवल अपने एहसास छुपाते हैं बल्कि दूसरों की भावनाएं पढ़ना भी नहीं सीखते। जब रिश्ता भावनात्मक संवाद से वंचित हो जाता है, अंतरंगता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। जानकारी की कमी। कई पुरुषों को यह पता ही नहीं कि अंतरंग जुड़ाव सिर्फ शारीरिक नहीं है। महिला की संतुष्टि में संवेदना, ध्यान और समझ का बड़ा रोल होता है। ये दोष नहीं बल्कि सीखने का अभाव है और ये बदला जा सकता है। शर्म और झिझक। कुछ पुरुष सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा पूछेंगे या ज्यादा नजदीक दिखाएंगे तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा। पर असल में अपनी साथी की भावनाओं को जानने की कोशिश करना कमजोरी नहीं, परिपक्वता का संकेत है। पौरुष की परिभाषा का भ्रम। समाज में अक्सर मान्यता रही है कि पुरुष को हमेशा आगे, नियंत्रण में और मजबूत दिखना चाहिए। पर सच्चा पुरुष वही है जो अपने साथी को बराबरी से देखे और उसकी आवाज को महत्व दे। संकोच से पैदा दूरी। कुछ पुरुष डरते हैं कि गलती होने पर साथी अस्वीकार कर देगी। इस डर से वे अपने जज्बात उजागर ही नहीं करते और रिश्ता धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब थोड़ा रुककर सोचिए, क्या इनमें से कोई बात आपके जीवन से जुड़ती है? ये बाधाएं लगभग हर पुरुष के भीतर कभी न कभी जन्म लेती हैं, पर ऐसी दीवारें भी तो टूट सकती हैं। अगला हिस्सा बताएगा वे छोटे छोटे कदम जिनसे आप अपनी साथी की जरूरतें समझकर एक सच्चा भावनात्मक रिश्ता बना सकते हैं।
अब तक जाना कि भावनात्मक कनेक्शन, शोध और अनुभव ये दिखाते हैं कि समझदार पुरुष बेहतर साथी बनते हैं। पर असली शुरुआत तब होती है जब जान को कर्म में बदला जाता है। तो सवाल यही, मैं कहाँ से शुरू करूं? मैंने आपके लिए एक सरल और प्रभावी मार्गदर्शिका तैयार की है। 6 कदम जो आपके रिश्ते में नया जीवन ला सकते हैं। मन, ध्यान से सुनना, बिना टोके, बिना सलाह देने की जल्दी के। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान उनकी जिम्मेदारी है, पर कई बार आपकी साथी को केवल आपका साथ चाहिए। करने योग्य, जब कुछ साझा करें, बीच में मत बोलिए। आंखों में देखकर सुनिए और छोटे शब्दों से प्रतिक्रिया दीजिए। मैं सुन रहा हूं और बताइए। इससे भरोसा बनता है। सीधे पर कोमल सवाल पूछना, अनुमान लगाना छोड़ दें, पूछें। उदाहरण, क्या तुम आज थकी हुई महसूस कर रही हो? या क्या मैं कुछ कर सकता हूं जिससे तुम आराम महसूस करो? ये सवाल आलोचना नहीं, नजदीकी के पुल है। 3. धीरे धीरे आगे बढ़ना, भावनाओं की चाल को समझिए। जल्दबाजी से महिला को लग सकता है कि आप केवल काम पूरा कर रहे हैं, भावना नहीं पकड़ रहे। करने योग्य, एक समय में एक चीज पर ध्यान दें। शुरुआत स्पर्श के साथ करें, बिना किसी अपेक्षा के। चेयर, संकेतों की भाषा पढ़ना सीखें। हर बात जुबान से नहीं कही जाती। चेहरे, आंखें, हाव भाव बहुत कुछ बताते हैं। जब वह चुप हो तो क्या उसका चेहरा तनाव में है? छोटी चिड़चिड़ाहट क्या किसी गहरी बात का संकेत है? यह समझ विकसित करना रिश्ते का अनमोल गुण है। 5. अनुमति लेना और पुष्टि करना, किसी भी भावनात्मक या शारीरिक कदम से पहले पूछना यह दर्शाता है कि आप उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। जैसे, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? या क्या ये ठीक है अगर मैं तुमसे और नजदीक आऊं? इससे स्पष्टता और सम्मान बनता है। रचनात्मकता और बदलाव का स्वागत करें। हर इंसान की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। जो एक बार पसंद आया वह हमेशा पसंद आएगा, ये ज़रूरी नहीं। नए तरीकों को साझा करें। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, क्या तुम सहज हो? इससे रिश्ता अनुमान से निकालकर समझ पर बनेगा। अतिरिक्त सुझाव, डर को पहचानिए और धीरे धीरे दूर कीजिए। अगर शुरुआत में झिझक हो तो छोटे कदम उठाइए। एक दिन सिर्फ आंखों में देखकर बात करना शुरू कीजिए। प्रतिक्रिया मिले तो निराश न हो, ये एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। हर छोटी कोशिश, हर संवेदनशील स्पर्श रिश्ता बनाने की मिट्टी में भरोसे के बीज बोता है। और जब ये बीज अंकुरित होते हैं तो दोनों साथी सिर्फ संतोष नहीं बल्कि नई आत्मीयता का अनुभव करते हैं। अब देखिए, जब पुरुष ये छोटे छोटे कदम अपनाते हैं तो रिश्तों में कैसी सकारात्मक बदलाव आती है। जब कोई पुरुष अपनी भावनाओं की भाषा बोलना शुरू करता है, संवेदनशीलता, समझ और संवाद से, तब परिणाम सिर्फ उसकी साथी की मुस्कान नहीं होती, उसका खुद का अस्तित्व भी निखरता है। हर रिश्ता अलग होता है, पर जिन पुरुषों ने ऊपर बताए सुझाव अपनाए, उनके बीच कुछ सामान्य और गहरे परिवर्तन देखे गए हैं। आत्मसंतोष और आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप अपनी साथी को खुश देखते हैं तो गर्व का एक ऐसा एहसास होता है जो अहंकार नहीं बल्कि समझदारी पर आधारित होता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप न केवल सुन पा रहे हैं बल्कि महसूस भी कर पा रहे हैं। कई पुरुष जैसे अनिरुद्ध, जो पहले चुप और दूरी बनाए रखते थे, अब कहते हैं कि उन्हें अब लगता है वे सिर्फ पति नहीं, बेहतर इंसान भी हैं। रिश्ते में गहराई और स्थायित्व, संवाद खुलने पर और संकेत समझ आने पर रिश्ता सतही नहीं रह जाता, वह गहरा और टिकाऊ बनता है। ऐसे रिश्ते झगड़ों से नहीं डरते, वे मतभेदों को बातचीत से सुलझाते हैं। रजिया फैजल 6 महीनों में कहने लगे कि उनका मौन भी अब प्रेम की भाषा बोलता है। तनाव और असुरक्षा में कमी। जब महिला को भरोसा होता है कि उसका साथी उसे समझता और स्वीकार करता है तो भय और असहजता कम हो जाती है। ये मानसिक शांति रिश्ता तनाव मुक्त बनाती है। पुरुषों के लिए भी ये भावनात्मक भार हल्का कर देता है। हमेशा परफेक्ट बनने की जरूरत खत्म होती है, बस मौजूद रहना काफी है। पारिवारिक संतुलन। जब पति पत्नी के बीच अपनापन होता है तो इसका असर पूरे घर पर पड़ता है। बच्चे सुरक्षित और प्रेमपूर्ण माहौल में बड़े होते हैं। घर का माहौल सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण बनता है। फाइन नया नजरिया। जो पुरुष पहले रिश्ते को केवल कर्तव्य समझते थे, अब उसे साथ यात्रा जैसा देखते हैं। हर दिन जुड़ने और साथ बढ़ने का नया मौका बनता है। तो आपने देखा कि छोटे व्यवहारिक बदलाव कैसे बड़े और ठोस परिणाम देते हैं। अब समय है इस यात्रा का सार संजोने का और ये तय करने का कि आगे कदम क्या होंगे।
अगले और अंतिम भाग में मैं संपूर्ण चर्चा का सार देकर एक प्रेरणादायक कॉल टू एक्शन दूंगी ताकि आप ये बदलाव आज ही शुरू कर सकें। अब तक आपने एक ऐसी यात्रा देखी जो जानकारी, अनुभव और वैज्ञानिक प्रमाणों पर टिकी थी। आपने जाना कि जो पुरुष अपनी साथी की अंतरंग जरूरतों को समझते हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हैं और महसूस करते हैं, वे न केवल बेहतर साथी बल्कि बेहतर इंसान बनते हैं। हमने भावनात्मक जुड़ाव की शक्ति, शोधों के ठोस निष्कर्ष, मेरे चिकित्सकीय अनुभव, उन मानसिक बाधाओं की पहचान और उन व्यवहारिक कदमों का उल्लेख किया जो कोई भी उठा सकता है। अब ये जानकारी आपके सामने है और सवाल ये कि क्या आप इस बदलाव की शुरुआत आज से करेंगे। बदलाव की शुरुआत कभी बड़ी नहीं होती, वह एक नरम मुस्कान, एक ध्यान से सुनी हुई बात या एक संवेदनशील प्रश्न से होती है। जब आप अपने रिश्ते को समझदारी से जीना शुरू करते हैं तो आपका जीवन न सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी बदलने लगता है। और याद रखिए, सच्चा पुरुष वह नहीं जो सबसे जोर से बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे गहराई से सुनता है। एक छोटी सी विनती, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा और इसने आपको सोचने या समझने की नई राह दिखाई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक अनुभवी यूरोलॉजिस्ट के रूप में हर सप्ताह आपके लिए ऐसे ही प्रमाणित और जीवन में परिवर्तन लाने वाले विषय लाती रहूंगी। कमेंट में बताइए, आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा और कौन सा पहला कदम आप आज से उठाना चाहेंगे। शायद अगली बार हम आपकी कहानी साझा करें और अगला कदम आपकी प्रेरणा से तय हो। आपके विश्वास, समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। आपका रिश्ता, आपका संकल्प, आज से अभी।